अस्सलाम वालेकुम। ना जी, जर्मनी में कुछ सूबों में इन्होंने जो सियासी पनाह वाले लोग हैं उनके पैसे बंद कर दिए। एक खबर चल रही थी परसों, मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में बताया जाए कि अब एक कार्ड इशू किया गया। आप सबको पता है, आपने उस कार्ड को लेके साथ जाना है और ऑटोमेटिक आपके पैसे उस कार्ड में हर महीने डलते रहेंगे। और जनाब, जहाँ से भी कोई चीज़ें आपने खरीदनी है, खाने पीने की चीज़ें, दूसरी चीज़ आप नहीं कोई खरीद सकते, ना शराब और ना ये सिगरेट वगैरह या कुछ कपड़े जूते वगैरह नहीं खरीद सकते उसमें से। तो जनाब, आपको वहाँ से जाके फिर लोकल मार्केट से वो चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। खबर इसमें क्या है? खबर ये है कि जो करीबी ममालिक थे ईस्ट यूरोप के, जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वो लोग वापस जाना शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि कोई 35 के करीब फैमिली है या सिंगल है, जो लोग थे वो कह रहे जी हम अपने मुल्क जा रहे हैं, हमें ये इस तरह की हेल्प नहीं चाहिए। इस तजर्बे के बाद, इस खबर के बाद पूरे जर्मनी में इस तरह वो कार्ड मुतारफ करवाने का बड़ी जल्द ये प्रोग्राम बना हुआ है, हैम्बर्ग वगैरह में भी। तो अब जो सियासी पनाह वाले होंगे वो हो सकता है कि जल्द ही पूरे क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट, जो सूबे की गवर्नमेंट है, उसके इख्तियारात में है। जब एक दूसरे की तरफ देखती है कि ये तजर्बा कामयाब रहा, तो फिर वो कार्ड इशू करने का हर जगह पे, जो भी सोशल अलार्म है या जॉब सेंटर है, जो भी है, वो इस पर अमल करते हैं। अच्छा, ये किया क्यों गया? हो सकता है आपको ये पहले सुन लिया होगा आपने, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि लोग यहाँ पे आते थे, सियासी पनाह कराते थे, पैसे मिलते थे, वो फिर अपने पीछे पैसे भेजते थे। इस तरह के कई केस पकड़े गए। उसमें जब इंक्वायरी की तो पता चला कि अगर कोई 4 जी यहाँ पे पल रहे हैं तो कोई 8 जी उनके मुल्क में भी पल रहे हैं। और जितनी देर तक वो सियासी पनाह का केस चलता था, वो चल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अब ये वाली पिकनिक जो है, इस बार इन्होंने गौर किया है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि मुल्क से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक डोच है, अगर उसे बेनिफिट मिलता है या किसी को डोच पास मिल गया हो, तो उस पर ये कानून लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मुश्किलात इनके लिए होती हैं। इन्होंने ज़ाहिर है वो लेना होता है, वोट भी लेना होता है, और इन लोगों के वोट के ज़रिए ये इक़्तिदार में आते हैं। तो जनाब, जो सियासी पनाह वाले हैं उनके जो केस पकड़े गए, उसमें ये था कि जब इन्होंने चेक किया तो कई एयरपोर्ट पे भी लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा ये फलाने बंदे दिए, फलाने पैसे दिए हुए हैं। कोई वैसे वेस्टर्न यूनियन से भेजता पकड़ा गया, कोई किसी तरह पकड़ा गया। और जब ये सब कुछ उनके सामने आया तो फिर ये फैसला किया गया कि बेहतर ये है कि इनको आप नगद पैसे नहीं दिए जाएंगे, कुछ थोड़े से दिए जाते हैं जिससे कोई छोटी मोटी वो चीज़ खरीद सकती है, लेकिन बड़ी रकम जो होगी वो कार्ड पे, और वो पैसे फिर जर्मनी के अंदर ही रहेंगे, वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। जो स्टोर है उनको बता दिया गया। इसमें जो मेरा अपना भी ख्याल है कि शायद लोगों ने एक तो पैसों के वजह, दूसरा अपने आप को शायद उन्हें समझा हो कि हमें यहाँ पे वो हकूक नहीं मिल रहे, और तीसरा ये कि कहीं अगर वो सौदा सर्फ लेने जाते हैं तो वहाँ कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता हो, और वो जो कासे वाले हैं या जो भी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो फिर देखते हैं कि जनाब ये सियासी पनाह पे हैं, ये हमारे मुल्क पे बोझ हैं, और इनकी मदद की जा रही है, और इस कार्ड के ज़रिए पैसे जो है इनके कार्डों में डाल दिए जाते हैं, और ये खरीदो, जो भी खरीदना होता है वो ले लेते हैं। नातिन, जर्मनी में सियासी पनाह की थोड़ी सी भी बातचीत कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद इस वक्त आ भी रही है और मौजूद भी है। इस पर कई दफ़ा इन्होंने कोशिश की, पाबंदी लगाई जाए, कवानीन भी सख्त किए, सब कुछ करने के बावजूद भी ये कामयाब अभी तक नहीं हुए। यहाँ से तादाद बहुत ज़्यादा है, लोग जर्मनी का रुख भी इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ पे पैसा ठीक ठाक मिलता है, और रकम जब एक बंदे को अच्छी मिल जाती है तो वो कुछ ना कुछ बचा भी लेता है, और कुछ ना कुछ वो ज़्यादा खाना पीना तो अपने हिसाब से होता है। ये जो पैसे देते हैं ये तो इस हिसाब से देते हैं कि एक आम आदमी फिर
महीने का कितना उसको खर्च चाहिए, जो जर्मन को चाहिए वही मेरा ख्याल दूसरे को चाहिए, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, कोई ख़ास नहीं होगा। तो जनाब अब जैसे ही ये पूरे जर्मनी में ये कानून जो है या जो कार्ड मुतारफ़ कराया जाएगा, तो हो सकता है कि जर्मनी से भी लोग जो हैं वो वापस जाना शुरू हो जाएं और जो आने वाले उनकी तादाद में भी कमी हो। यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी सामने आई कि गाड़ियाँ रखी हुई थी बड़ी बड़ी अच्छी इन्होंने, और सवाल ये था कि ये पैसे इनके पास कहाँ से आए। तो इसी वजह से जो यहाँ की पुलिस है, यहाँ का जॉब सेंटर है, जो जो भी है इदारा, वो भी हरकत में आया हुआ है और चेक करते हैं कि कोई यहाँ पे शवार आर्बाइट काला काम तो नहीं कोई कर रहा। अगर वो काला काम करता पकड़ा जाए तो उसके लिए मेरा ख्याल और भी मुश्किल होगी, उसको जल्दी उसके मुल्क में भिजवा दिया जाता है। और जब आप काला काम करते हैं या कोई क्राइम करते हैं तो फिर सियासी पनाह का केस जो अगर मजबूत भी है तो उसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। पिछले दिनों मुझे टिकटॉक पे एक साहब मिले तो वो कहने लगे यार मुझे तो 10-12 साल यहाँ पे हो गए हैं और मैं अभी भी सियासी पनाह पे हूँ, डोल्डिंग पे हूँ। तो मैंने कहा वजह क्या हुई? कहता मेरी एक लड़ाई हो गई थी और उसकी वजह से मुझे एक श्राफे हो गया, जुर्माना हो गया, सज़ा हुई जेल की। तो जेल में तो नहीं उन्होंने भेजा, मैं बीमार था, मगर पेपरों में तो लिखी गई सज़ा एक दफ़ा। तो उस वजह से अब मुझे वीज़ा नहीं ये दे रहे और मैं कभी वकील करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, लेकिन वीज़ा अभी तक नहीं मिला। तो इसलिए जो भी सियासी पनाह वाले हैं उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों से। 12 दफ़ा हम इसलिए आपको बताते ताकि लोग जो है अगर सुन रहे हमारे प्रोग्राम तो उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि यहाँ पुलिस और जो भी इदारे हैं, जॉब सेंटर वगैरह या 16 का जो कस्टम वाले हैं, वो नॉर्मल तो उनकी ड्यूटी है, जो ब्लैक काम करते वो उनको पकड़े। मगर जब भी ये छापा डालते हैं ये 2-3 महकमे इकट्ठे जाते हैं और फिर भागने नहीं देते। फिर लोग अगर कहते हैं आज ही काम शुरू किया है, कोई कहता कल किया है, तो वो नहीं मानते और जिसने काम पे रखा होता है उसको भी जुर्माना ठीक ठाक होता है, दोनों को जुर्माना होता है। जो सियासी पनाह वाला वो कहेगा मेरे पास नहीं है तो उसके केस पे भी फर्क पड़ेगा। अगर केस मंजूर हुआ है या हो गया या किसी जगह तो फिर भी वो जुर्माना उसको ये देना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ हो जाए, चाहे वो किस्तों पे दे, चाहे वो जैसे मर्जी अदा करे। तो जनाब यहाँ पे जो कार्ड वाले लोग हैं अब वो कम हो रहे हैं और इसमें कितनी तेज़ी से इजाफा होगा किसी और प्रोग्राम में भी हम दोबारा सर्वे करेंगे, चेक करेंगे और आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आप हमारे भी प्रोग्राम देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।